गया तैयार टीवी तड़का। टीवी तड़का हर रोज शाम 5:30 बजे सिर्फ जन संदेश पर। जीवन के हर मोड़ पर तेल की बढ़ी कीमतों पर सोनिया गांधी का भी नहीं चला जोर, तेल की कीमतें रहेंगी ज्यों की त्यों। महंगाई कम होने के शरद पवार के दावे की खुली पोल, खाद्य महंगाई दर बढ़कर हुई 17.87%। भारतीय सेना में पहली बार एक महिला अधिकारी को पीसनी होगी जेल की चक्की, 10,000 की रिश्वत लेने के गुनाह में मिली सजा। और वीरेंद्र सहवाग के सिर पर भी उगे घने बाल, हेयर इंप्लांट के जरिए वीरू बने बालदार। और अब वो खबर जिसका आपको इंतजार है। सऊदी अरब में कच्चे तेल की चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया। खास बात यह है कि इस चोरी के तार अंडरवर्ल्ड के बड़े भाई यानी दाऊद से जुड़े हैं। दाऊद को वैसे तो सऊदी अरब में आसानी से छिपने का मौका मिलता रहा है, लेकिन कई अरब डॉलर की इस चोरी के खुलासे के बाद अब सऊदी सरकार का शिकंजा दाऊद पर कसने की उम्मीदें की जा रही हैं। देखिए जनसंदेश की एक्सक्लूसिव खबर। यहां चारों तरफ है रेत ही रेत। लेकिन इस रेत के नीचे छिपा हुआ है सोना। काले सोने का देश है ये। लेकिन इस सोने के चोर भी हैं। उन्होंने चुरा लिया काला सोना। सऊदी अरब के शहरों को छोड़ दें तो पूरा देश रेगिस्तान है। रेत ही रेत दिखती है यहां। इस रेत के नीचे भंडार है उस काले सोने का जिसे कच्चा तेल कहा जाता है। सऊदी अरब इस तेल की वजह से सोने की खान कहा जाता है। कच्चा तेल बेचने वाला दुनिया का नंबर 2 देश है सऊदी अरब। तेल निकालकर उसे रिफाइनरी में भेजकर पेट्रोल और डीजल में तो बदला ही जाता है। कच्चा तेल दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी करता है सऊदी अरब। इस कच्चे तेल की बदौलत डॉलर मिलते हैं। जमीन के नीचे से कच्चा तेल निकालकर सऊदी अरब मालामाल हो चुका है। इसी वजह से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी जगह से लोग यहां काम करने और मोटी रकम हासिल करने पहुंचते हैं। लेकिन सऊदी अरब के इस खजाने पर पड़ गई है अंडरवर्ल्ड की नजर। बात बात पर गोली चलाने वाले अंडरवर्ल्ड ने सोचा क्यों न इस काले सोने को अपनी कमाई का जरिया बनाया जाए। रियल एस्टेट के धंधे में बड़े भाई यानी दाऊद को नुकसान हो ही रहा था। ऐसे में उसने मदीना से 150 किलोमीटर दूर शाह फहद बंदरगाह को चुना। फिर निशाने पर आया सऊदी ऑयल कॉरपोरेशन का एक गोडाउन। भाई ने बंदरगाह तक कच्चा तेल पहुंचाने के लिए बाकायदा यहां से एक पाइपलाइन खिंचवा ली। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब में कच्चे तेल को बंदरगाह तक ले जाने के लिए डी कंपनी पहले से ही टैंकर चलवाती रही है। बंदरगाह में टैंकर खाली करने के बाद
दोबारा इन्हें कच्चे तेल से भरा जाता है। फिर बंदरगाह पहुंचते हैं और सऊदी कस्टम अफसरों को बताया जाता है कि ये खराब तेल है, जिसे रिसाइकलिंग के लिए दूसरे देश भेजा जा रहा है। जहाजों में कच्चा तेल भरकर इन्हें यूरोप के कई देशों में भेजा और बेचा गया। सऊदी सरकार की जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 10 साल से ये धंधा भाई का गैंग चला रहा था। ऐसे में कई अरब डॉलर भाई की जेब में पहुंच गए। इस मामले में 11 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें से कई टी कंपनी के हैं। जांच चल रही है, लेकिन इस घटना से यह साफ हो गया है कि अंडरवर्ल्ड किसी का नहीं होता, उस देश का भी नहीं जहां उसे पनाह मिलती है। लेकिन अब इस बड़ी चोरी के खुलासे के बाद सऊदी अरब शायद दाऊद की पनाहगाह न रह सके, क्योंकि भारत और सऊदी अरब में हाल ही में हो चुकी है प्रत्यर्पण संधि। देखना बस ये है कि इस चोरी के खुलासे के बाद अब सऊदी अरब दाऊद के साथियों को और आए दिन उम्रा करने आने वाले भाई के छोटे भाइयों और दोस्तों को भारत के हवाले करने में कितनी तेजी दिखाता है। जनसंदेश के लिए मुंबई से कमर अंसारी की रिपोर्ट। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मुंबई में जनसंदेश के विशेष संवाददाता कमर अंसारी से। कमर, अरबों डॉलर के कच्चे तेल की इस चोरी के तार मुंबई से भी जुड़ रहे हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई से इसके तार बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से इंटेलिजेंस ब्यूरो मुंबई के कई ऐसे पेट्रोल पंप मालिकों पर नजर बनाए हुए हैं जो चोरी के पेट्रोल और डीजल खरीदते हुए पकड़े गए थे, जिनके ऊपर कई मामला दर्ज हैं और जिनकी ऑडिट रिपोर्ट जो होती थी ईयरली, उसमें गड़बड़ी पाई गई थी। तो आईबी और यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो पहले से ही इनके ऊपर जो है पूरी अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही मैं बता दूं कि केवल मुंबई में ही नहीं, ऐसा कई मामला दिल्ली में, बैंगलोर में और चेन्नई में देखने को मिला है, जहां पर पेट्रोल मालिक जो है उनकी क्षमता से कम जो पेट्रोल और डीजल होता था वो सरकार से लेते थे, बाकी जो माल उनका होता था वो 2 नंबर के रास्ते से उनको मिलता था। तो इन सभी चीजों की जांच जो है इस वक्त जो मुंबई पुलिस और आईबी के जो अधिकारी